मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण पे, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक चल रहा था पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में हम लोगों ने जो बात किया था उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो पर्यावरण में हम लोगों ने जो बात किया था वो बात यहाँ तक, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बात यहाँ तक कर ली थी कि यूएनओ क्या है ना। यूएनओ ने क्या क्या काम किया था 1972 5 जून हमने बात किया था, याद होना चाहिए। इसकी पहली वाली जो वीडियो है उसको आप जा करके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि वो वाली वीडियो ही आगे चल करके आपको बेस बनाएंगी। और मैंने जान के उस वीडियो में थोड़ा सा चीज़ों को फैलाया था, है ना। फैक्चुअल चीज़ें तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमने उस वीडियो को जान के इतना आगे मतलब इतना फैला दिया था ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा क्या हो समझ में आए। बाहर की जब चीज़ें हम समझ लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को फैला के अगर पढ़ेंगे फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाल करके क्वेश्चन निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। तो बात हमारी यहाँ तक ख़त्म हो गई थी। 1972 तक हमने बात किया था, है ना। 1972 के बाद क्या क्या हुआ था इसके बारे में बात करना था भाई। 5 जून से याद रखिएगा, 5 जून से 16 जून तक। ठीक है, 16 जून 1972 तक यूएनओ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के मुद्दों पर यानी पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे थे उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने 119 देशों की क्या बुलाई, एक बैठक बुलाई, जिसका नाम इन्होंने दिया था 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। हमने पिछले वाली वीडियो में स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में एकदम डिटेल में बात किया है, वो आप जाकर के इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा एकदम अच्छे से। अगर वहाँ से कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से चीज़ों को बता दिया जाएगा। अगली क्लास में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दूंगा उसको। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक बात हुई थी, ये बैठक हुई थी, 119 देशों ने इसमें क्या लिया था, बैठक में भाग लिया था। इसमें एक नारा दिया गया था, याद होना चाहिए, एक विश्व एक पृथ्वी का नारा दिया गया था। यानी एक पूरे जो जितने देश थे और 119 देशों ने भाग लिया था। जिसे मैंने ये भी बताया था कि भारत की तरफ से एकमात्र भारत की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन सी, इंदिरा गांधी, जिन्होंने क्या किया था, इस सम्मेलन में भाग लिया था। कई बार सवाल यहाँ से बनता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व की पहली महिला जिसने इस सम्मेलन में भाग लिया था वो कौन सी थी, तो याद रखिएगा कोई नहीं था, अपने देश की इंदिरा गांधी थी, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यहाँ तक बात हम लोगों ने डिटेल में बात किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, टॉपिक को कवर करिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक में हमने बहुत से क्वेश्चन हम निकाल देते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, तभी मज़ा आएगा जब एक दूसरे से आप लिंक करेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई रह जाती कमियां तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हमें वो चीज़ें मिलेंगी। कमेंट जो आपका होगा उसको आराम से पढ़ा जाएगा, पढ़ने के बाद उस पर हम लोग अमल करेंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ों को लाएंगे। आपका कमेंट और आपका कमेंट ही हमें क्या करता है, उत्साहित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो एक 1972 हमने बात किया कि यूएनओ ने एक काम और किया था। ठीक है, ये यूएनओ उस समय क्या था, एक संस्था थी जिसने स्टॉकहोम सम्मेलन कराया। इसने उसी सम्मेलन में एक बात तय किया कि पर्यावरण से संबंधित, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित एक जो है अलग से संस्था का गठन किया जाए। और इन्होंने क्या किया, 15 दिसंबर, मैंने बताया हुआ था इसके पहली वाली वीडियो देखिएगा, 15 दिसंबर 1972 को ये मत सोचिएगा कि सर वही चीज़ को रिपीट करें, क्योंकि लिंकेज है। ठीक है, लिंकेज है। ठीक है, 15 दिसंबर 1972 को, और पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें अगर आपकी रिपीट हो जाती है तो बहुत गड़बड़ नहीं होता, दिमाग में जाएगी चीज़ें। तो 15 दिसंबर 1972 को क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में, इसके तत्वाधान में एक संस्था गठन किया गया था जिसका नाम था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम किसके तत्वाधान में, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की सदस्यता में। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में मैंने बताया था, और यही जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को अगर आगे बात किया जाए तो यहाँ पे इसने क्या किया था, एक अलग से पर्यावरण से संबंधित एक अलग संस्था का गठन किया, जिसका काम ये था कि ये विश्व में किसी भी प्रकार से पर्यावरणीय प्रदूषण अगर होता है या पर्यावरण को किसी भी तरह से कोई खतरा अगर होता है, किसी भी देश के द्वारा अगर होता है, विश्व के जितने भी देश हैं, तो उस पर रोक कौन लगाएगा, यूएनईपी। और इसका मुख्यालय कहाँ था, नैरोबी
केनिया में था। यहाँ तक डिटेल में ध्यान रखिएगा क्योंकि केनिया वाला सवाल कई बार पूछा गया, नैरोबी केनिया। अब आइए, तो ये हमने यूएनईपी के बारे में बात किया, इसके बारे में इसके पहले डिटेल में बात किया था क्या क्या हुआ था इसमें। अब आइए हम लोग बात यहाँ आगे से करते हैं। इसी के यूएनईपी ने क्या कहा, तय किया कि अब हर साल 5 जून को, क्योंकि पहली बैठक कब से चालू हुई थी, 5 जून को, इसी कारण से विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 5 जून को। ये इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन, विश्व स्तर पे पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन कौन सा था, स्टॉकहोम सम्मेलन। और स्टॉकहोम सम्मेलन को ही कहा जाता है पर्यावरण का मैग्ने कार्टा। नियम कानून की बात करता, मैग्ने कार्टा शब्द आता है कई बार। अब आइए, अगर हम आगे बात करें तो इसके तत्वाधान में यूएनईपी ने क्या काम किया, यूएनईपी ने ये बात तय किया कि अब हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अब देखिए 1972 में और 15 दिसंबर तक ये बैठक, 15 दिसंबर में इसका गठन किया गया। इसने क्या काम किया, इसकी कमेटी जो रिकमेंड की, इस कमेटी में रिकमेंडेशन आया कि 5 जून। तो आप सोचिए कि अगला 5 जून कब आएगा, तो अगला 5 जून कब आएगा, 72, ये 72 था, तो अगला 5 जून कब आएगा, 1973। इस कारण याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, 5 जून 1973, 72 नहीं 1973, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी है, ठीक है, पकड़िएगा इस कन्फ्यूजन को। क्या है कन्फ्यूजन, देखिए 5 जून को, तो अब ध्यान रखिएगा पहली बार की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कई जगह किताबों में और कई जगह जैसे अगर आप नेट पर भी देखेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजनेबल चीज़ें दे रखा है, हालांकि उस कन्फ्यूजन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए क्या कन्फ्यूजन है। अब देखिए इसने ये जो मनाया गया था 1973 में, वो ये कहाँ मनाया गया था, ये मनाया गया था कहाँ पे, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केनिया में। ध्यान रखिएगा, नैरोबी केनिया में। फिर इसके बाद इसने क्या डिसाइड किया, इसने एक चीज़ और डिसाइड किया कि अब हर साल जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हैं वो हर साल इसकी मेज़बानी करेंगे। जैसे क्रिकेट मैच, वर्ल्ड क्रिकेट जो मैच होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हर साल जो हर बार जब मनाया जाता है तो हर देश अलग अलग देशों को हर बार अलग अलग देशों को क्या दिया जाता है, उसके मनाने के लिए क्या दिया जाता है, मेज़बानी की जाती है। ठीक उसी तरह इसने भी ये बात डिसाइड किया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहली बार तो मनाया उसने, लेकिन फिर यहाँ ध्यान दीजिए 1974, अब ध्यान देखिए 1974 में देश स्तर पर, मेज़बानी के स्तर पर अगर बात की जाए, क्योंकि अलग अलग देशों की बात की, तो 5 जून 1974 को पहली बार, अब ध्यान रखिएगा, देश स्तर पर अगर मेज़बानी करें तो पहला देश कौन सा जिसने स्वतंत्र रूप से, या देश स्तर पर अगर बात करें तो कौन सा देश था, अमेरिका। अमेरिका में 1974 में देश स्तर पे पहली बार मेज़बानी करने वाला पर्यावरण दिवस को मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन बन गया, अमेरिका। यानी पहली बार तो 73 में यूएनईपी ने मनाया, लेकिन देश के स्तर पर अगर बात करें तो कौन मनाएगा, अमेरिका। अब आइए अमेरिका के साथ फिर सवाल ले लेते हैं आगे। अमेरिका में जब मनाया गया, इसी सीरीज को अगर हम लोग और आगे कंटिन्यू करें तो 2018 भारत को यह मेज़बानी कब मिली, यानी भारत ने कब मनाया, क्योंकि 2074 के बाद से अलग अलग सभी देश मनाते चले गए। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत ने इसकी जो मेज़बानी की वो कब की, 2018 में। यानी 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस किस देश में मनाया गया है, किस देश ने मनाया है, किस देश को मेज़बानी दी गई थी, किसको दी गई थी, भारत को। यानी भारत ने 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और भारत जब मनाया तो भारत ने जब मनाया तो इसके साथ अगर बात की जाए तो फिर हमारे पास बात आता है 2019 में, लिख नहीं रहा हूँ, समझते जाइएगा। 2019 डिटेल में बात करूँगा आगे। 2019 में किसने मनाया, चीन ने। ठीक, चीन ने मनाया। तो अब देखिए पहली बार तो अमेरिका ने मनाया, कब मनाया, 74 में। भारत कब मेज़बानी कर रहा है, 2018 में। भी सवाल यहाँ पे लिखे, अभी हर सवाल यहाँ पे मैं निकालूंगा, देखिए सवाल ही सवाल है, तो ये सब पॉइंटर आप याद रखिएगा। तीसरा पॉइंटर, चीन कब मेज़बानी कर रहा है, 2019 में। अब देखिए कोलंबिया
और कोलंबिया इस बार का जो कोविड-19 था की वजह से, कोविड-19 जो अब चल रहा था, तो कोविड-19 5 जून को जो मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, वो कहाँ मनाया गया? कोलंबिया में मनाया गया 2020 का। यानी आपका सवाल पहला अक्सर पूछा जाता है, लास्ट का पूछेगा अब की बार किसने मनाया, 2020 का किसने मनाया? किसने मनाया? कोलंबिया ने मनाया। ठीक है, अब देखिए इस 2018 का जो भारत का थीम था, जो भारत में मनाया गया पर्यावरण दिवस, उसका थीम क्या रखा गया था? प्लास्टिक मुक्त, यानी बीट प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक पोल्यूशन को दूर करना था। तभी तो आप देखे होंगे कि 2018-2019 में अगर देखा जाए तो 2018 में पूरी तरह से बैन कर दिया गया था कि प्लास्टिक का थैला कोई मार्केट में लेकर नहीं चलेगा। जिसका कारण यही था क्योंकि हमने जब मनाया था 2018 में, तो अपने देश के पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया था, कि अब पूरे देश में भारत को क्या करना? प्लास्टिक मुक्त करना है। यानी प्लास्टिक मुक्त की बात किया गया था, बीट प्लास्टिक। ठीक है, बीट प्लास्टिक, यानी भारत में 2018 में जो मनाया गया पर्यावरण दिवस, उसका थीम क्या था? थीम याद रखिएगा, थीम क्या था? प्लास्टिक मुक्त, यानी बीट प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को पूरी तरह से भारत को क्या करना था? मुक्त। और इसीलिए आप उस समय, अगर याद होगा आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, क्योंकि पर्यावरण दिवस जब मनाया गया था उसमें तय किया गया था, इसीलिए बड़े बड़े शहरों में, जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहर थे, सभी शहरों में प्लास्टिक का थैला को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। उसका कारण था क्योंकि प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ है, वो जल्दी से सड़ता गलता नहीं है। तो प्लास्टिक के बारे में, अगर प्लास्टिक थीम, भारत का थीम क्या था? प्लास्टिक मुक्त करना था। चाइना में जो मनाया गया 2019 में, चाइना में मनाया गया क्या? तो चाइना ने क्या थीम रखा था? बीट पोल्यूशन। एक शब्द यहाँ रखिए, प्रदूषण से मुक्त, प्रदूषण मुक्त करना था। क्या करना था? प्रदूषण मुक्त। लेकिन इतना बढ़िया प्रदूषण मुक्त किया कि पूरी तरह से जैव विविधता को प्रभावित किया और कोविड-19 का जन्मदाता बन गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं किसी देश स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने जो काम किया उसके बारे में बता रहा हूँ। चाइना में क्या रखा? वो थीम था प्रदूषण मुक्त, पोल्यूशन, बीट पोल्यूशन। ठीक था, क्या था? बीट पोल्यूशन। ठीक है, प्रदूषण मुक्त की बात की हिंदी में। अब देखिए चाइना प्रदूषण मुक्त तो कर रहा है, लेकिन फिर आगे देखिए अगला थीम क्या था। और अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा जॉइंट करता हूँ पॉइंट्स को। चाइना पोल्यूशन मुक्त की बात करता है। पोल्यूशन मुक्त कहाँ की है भैया? तुम तो आगे चल के बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित किए ना, तुम तो आगे चल के किसको प्रभावित कर रहे हो? बायोडाइवर्सिटी को। और लॉजिक लीजिए, लॉजिक मज़ेदार बात यह है कि कोलंबिया में जो कोविड-19 में पर्यावरण दिवस मनाया गया 2020 में, 5 जून 2020 को जो मनाया गया, अभी हाल ही मनाया गया, इसने क्या अपना थीम रखा? जैव विविधता। क्या रखा? जैव विविधता। चाइना को दिया गया तो चाइना तो पोल्यूशन की बात कर रहा था, भारत ने प्लास्टिक मुक्त किया। सही बात है, कितना अमले जामा पहनाया गया ये अलग बात है, लेकिन चाइना ने क्या किया है देखिए। तो इस कारण से यहाँ देखिए जैव विविधता क्यों रखा गया, कारण भी ले लीजिए। देखिए क्या दिया इसने? जैव विविधता। ठीक, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी क्यों रखा, लॉजिक पकड़िएगा। कोविड-19 आपको दिया गया, चाइना को दिया गया कि पोल्यूशन, तुम पोल्यूशन मुक्त कहाँ किए? तुम तो पोल्यूशन फैलाए भाई। ठीक है, चमगादड़ों को खाए और चमगादड़ों के कारण कोविड-19। ठीक है, चमगादड़ों के कारण कोविड-19। और कोविड-19 जब हुआ तो कोविड-19 के दौरान जब ये रखा गया तो विश्व में ये डिसाइड किया गया कि क्या होगा भैया आपका थीम। तो कोलंबिया में मनाया तो गया, लेकिन थीम क्या रखा इसने? जैव विविधता। अब समझते हैं जैव विविधता है क्या और क्यों। इसका लॉजिक यहीं से पकड़िएगा आप, बहुत ओरिजिनल चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैव विविधता क्यों? देखिए जैव विविधता का क्या मतलब? बायोडाइवर्सिटी मतलब पृथ्वी सतह पर, यानी जो हमने बताया था कि 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 250 मीटर, ये जो पर्यावरण था, इस पूरे पर्यावरण के क्षेत्र में जो जीव जंतुओं के बीच असंतुलन था। भाई आपने क्या खाया? चाइना ने कोविड-19 फैलाया कहाँ से था? याद होगा आप लोगों को, चमगादड़ से वो क्या था? जीव जंतु था, उसके साथ छेड़खानी किया।
उसके साथ क्या किया, छेड़खानी किया। जब छेड़खानी किया तो वहाँ पे जाकर क्या हुआ, एक वायरस का डेवलपमेंट हो रहा है जिसका नाम क्या रखा, कोविड-19। और कोविड-19 की वजह से तो यही बात तो तय की गई यहाँ पे कोलंबिया में कि जो अर्थ सरफेस पे यानी पृथ्वी सतह पे यानी जीव मंडल में हम कह सकते हैं, यानी जीव मंडल में जो भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं के बीच अगर डिसबैलेंस होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो हमारा जैव मंडल यानी जीव जो जहाँ पे जीव रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वह मंडल कैसा होगा, प्रभावित होगा। तो उसके बीच जो विविधता है, जो विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधे और जंतु पाए जा रहे हैं, उनकी जो कटाई छटाई हो रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, जैव विविधता हमारी क्या हो रही, प्रभावित हो रही है। इसी कारण से कोलंबिया ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 का केस ध्यान में रखते हुए, जो कि अभी तक भी हम लोग या भारत के साथ अगर बात किया जाए तो विश्व के सभी देश कोविड-19 से प्रभावित हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए किसकी क्या थीम रखा गया, जैव विविधता, मतलब जैव मंडल में पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे जंतु जीव सभी को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि पेड़ों की कटाई कर दी जाए, ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के पौधे, एक जाति के जीवों को पूरी तरह से खा लिया जाए और अगला जाति क्या होगा, प्रभावित। क्योंकि इकोसिस्टम में एक सीरीज चलती है, उत्पाद उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। क्योंकि इनकी जो चैन होगी, ये चैन क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता थीम रखा गया, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी तक बात हुई। अब यहाँ से जो सवाल निकलते हैं, थोड़ा सा सवाल के बारे में बात रखें। याद रखिएगा, जैव विविधता का थीम 2020 का था और कोविड-19 की वजह से, क्यों, उसका रीज़न मैंने बता दिया। जैसे मान लीजिए तालाब में अगर तालाब में कोई ऐसा विषाक्त पदार्थ डाल दिया जाए जिससे जीव जो प्लैंक्टन यानी जो वहाँ पे काई हैं, छोटे छोटे जो पौधे हैं, वो पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो आप बताइए कि क्या वहाँ पे छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, या छोटी मछलियाँ नहीं होगी तो क्या बड़ी मछलियाँ जिंदा रह पाएंगी? नहीं। तो इसी चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि एक दूसरे से हम क्या हैं, एक दूसरे के सभी क्या हैं, हम लोग रिलेशनशिप रख रहे हैं, एक दूसरे से क्या है, सभी हम सहचर्यता का संबंध रख रहे हैं। उस सहचर्यता का संबंध अगर टूटेगा, पर्यावरण में अगर टूटेगा, तो क्या होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं या जीव कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्रभावित होंगे। जैसे अगर लायंस की संख्या कम हो जाएगी, या जंगल में पौधों की संख्या कम हो जाएगी, तो अन्य जीव क्या होंगे, प्रभावित होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता की बात की गई। किसी भी जीव जाति को खत्म न किया जाए। जो संकटापन प्रणाली होती है, जिसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, उनको क्या करना है, बना के रखना है, ताकि पर्यावरण हमारा क्या रहे, संतुलित रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता थीम रखा गया। तो तीन बातें। एक बात क्या, भारत में क्या थीम था, प्लास्टिक मुक्त करना था। चाइना ने क्या रखा, बीट प्रदूषण मुक्त रखना था। 2020 का क्या था, जैव विविधता को बना के रखना। जैव विविधता में होने वाली जो कमियां, होने वाले जो परिवर्तन हैं, उस परिवर्तन को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। अब आइए, ये था आपका सवाल। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए। फिर अगर हम आगे बात करें तो इतनी बातें डिटेल में हमने आपको बताई और बार बार ये सवाल यहाँ से पूछना तय है। 2020। अब आइए, अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए सवाल आपसे पूछे कि 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस किस नंबर का मनाया गया। तो अब अगर बात किया जाए तो चूँकि देश स्तर पे अगर बात करेगा तो 1974 में, लेकिन अगर यूएनईपी के आधार बात किया जाए तो 1973। और 1973 पे अगर हम लोग बात करें, चूँकि यहाँ पे इसके स्तर पे मान्य नहीं किया जाता। मान्य कहाँ से किया जाता है, 74 से। जब 74 से मान्य किया जाएगा, तो 74 से अगर मान्य किया जाएगा तो 1974 और माइनस 2020 माइनस 1974, तो कितना आंसर आएगा आपके पास? सॉरी, 46वां, ठीक है, 46वां। अब देखिए 46वां, इसका मतलब 46 तो है, लेकिन 46 मतलब 46 साल पहले, है ना, 46 साल पहले। और इसका मतलब अगर सही ढंग से दिया, क्योंकि हमने 2074 को माइनस तो किया है, लेकिन इसमें +1 होगा, इसका मतलब कौन सा होगा, 47। अब ध्यान रखिए,
इस आधार पर हम लोग बात करें तो ऐसे आप डाटा यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बारे में हम लोग कल और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजनेबल हैं, क्योंकि सवाल यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आपका यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। चलिए कल हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। किसी तरह की समस्या होती है बिल्कुल कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद।